नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 8 जून 2025, रविवार का दिन है और सप्ताह का शेयर वीकली शेयर लेकर मैं आप लोगों के सामने में हाजिर हूं। एक स्टॉक जिसमें आने वाले सप्ताह में यानी नया सप्ताह से जो स्टार्ट हो रहा है सोमवार से, उसमें कुछ मूवमेंट बन सकता है, कुछ शॉर्ट टर्म में आपको टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन वो सारे मैं टेक्निकल चार्ट के हिसाब से आपको बताऊंगा कि कैसे सिलेक्शन किया है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं रहती है। ये वीडियो बिल्कुल सीखने के लिए है और ये लेवल इसलिए होता है कि आप समझ पाएं कि किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया गया स्टॉक को और कैसे लेवल निकाला गया। आप अपना भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं इस कंडीशन से। अगर आप इस स्टॉक पे पोजीशन बनाते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बनाएं, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। ये प्योर एजुकेशनल वीडियोज है। तो चलिए सप्ताह का शेयर, और ये जो स्टॉक है इसका नाम है शीला फोम। अब शीला फोम तो सारे लोग जानते हैं, मैट्रेस बनाती है। थोड़ा वेबसाइट देख लेते हैं हम लोग। शीला फोम काफी जाना माना नाम है, पहचाना हुआ नाम है, और ये मैट्रेस बनाती है शीला फोम। ठीक है, चलिए पहले इसका वेबसाइट देखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका टेक्निकल चार्ट पर। ये है शीला फोम, स्लीप वेल इसी का आता है। स्लीप वेल मैट्रेस जो है ना, ये शीला फोम का ही आता है। देखिए ब्रांड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा। स्लीप वेल, कर्लॉन, फोरलिनसो, जॉयसो, इंटरप्लास, ये सारे इसके ब्रांड है ना। और स्लीप वेल तो काफी जाना माना ब्रांड है। तो ये शीला फोम ही बनाती है। तो चाहे आप कर्लॉन खरीदिए, चाहे आप स्लीप वेल खरीदिए, आप बाय डिफॉल्ट शीला फोम के ही प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं। अब ये शीला फोम को सिलेक्शन क्यों किया है ये समझ लेते हैं चीज। देखिए ये स्टॉक पहले अगर आप देखा जाए तो इसने जुलाई 2024 को पकड़े या दिसंबर 2023 को, ये 1300-1400 का स्टॉक हुआ करता था। देख रहे हैं कितना का होता था, 1300-1400 का स्टॉक होता था। और यहाँ अभी से वहां से अगर हम देखें तो स्टॉक अभी हमें 650 पे मिल रहा है, यानी कि 50% डिस्काउंट पे है ऑलरेडी। स्टॉक कितना है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है इस स्टॉक में प्राइस वाइज, है ना। क्या है, प्राइस वाइज 50% डिस्काउंट है। तो आप कह सकते हैं ये तो बहुत सस्ता हो गया, है ना। 50% डिस्काउंट पे है। अच्छा, सिर्फ इसके वजह से खरीदेंगे? नहीं, इसके वजह से हमें नहीं खरीदना है, बल्कि हम एक चीज देखेंगे। जब ये फॉल कर रहा था ना, तो यहाँ पर आके इसने एक बार अपने आप को सपोर्ट लिया था इस जगह पे। ये देखिए छोटा सा सपोर्ट एरिया है, इसका भाव आता है 620 रुपए के आसपास का। और ये कोई भी चीज सपोर्ट तभी कहलाएगा जब वो रीटेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, रीटेस्ट हो जाता है और वो अपने आप को प्रूव्ड कर पाता है। तो यहाँ से ये नीचे नहीं गया और ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद ये देखिए नीचे आया, तो इस एरिया को इसने यहाँ रीटेस्ट किया, और एक बार नहीं किया, 2-4 बार किया। देखिए ये एरिया कर लिया ना, तो रीटेस्ट कर लिया। रीटेस्ट करके बहुत कोशिश किया इसको तोड़ दिया जाए, 3 से 4 बार बहुत कोशिश किया तोड़ने का, नहीं तोड़ पाया और यहाँ से ये ऊपर चला गया। इसका मतलब ये क्या बोला कि ये जो सपोर्ट था वो यहाँ पे प्रूव्ड हो गया कि हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर। तो हमें यहाँ पे एक सपोर्ट मिल गया। ठीक है, एक बार से सपोर्ट प्रूव्ड नहीं होता है, 2-3 बार टेस्ट किया जाता है तो उसको सपोर्ट प्रूव्ड होता है, या रेजिस्टेंस भी सेम कंडीशन से प्रूव्ड होता है। तो हमें पता चल गया कि 620 रुपये 620 इज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। क्या हो गया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट। नोट कर लीजिए कॉपी पे। ऐसे नोट करने लायक तो मेरा नंबर है आपको 8709652195। आपको पता है इस पे हाय लो, आप कुछ भी मैसेज भेजते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट बहुत सारे चीजों का लिंक मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो हमें 620 हमारे दिमाग में सेट हो गया कि भाई ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से स्टॉक बाउंस हो गया। ठीक है, और ये तो लास्ट टाइम तो रेट दिख रहा है, इससे डरना नहीं है, इसी पे तो बात है। अभी हम लोग और समझेंगे। ठीक है, और ये डेली का चार्ट पे देख रहे हैं। किस चार्ट पे देख रहे हैं, डेली के चार्ट पे देख रहे हैं। अच्छा, जब यहाँ से ये बाउंस किया था तो उस समय आप ये वॉल्यूम देख रहे हैं, कितना हाहाकारी वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, हाहाकारी वॉल्यूम, जबरदस्त वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ब्रेकआउट भी आपको यहाँ से देखने को मिला था। तो कागज पे फिर नोट कर लिया कि 620 इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट। ठीक है, अब इस हिसाब से हम छोटा सा एक लाइन और ड्रॉ करेंगे कि यहाँ से स्टॉक ने ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया था। देखिए, और सिर्फ यहीं से नहीं, इसको और पीछे ले जाएंगे तो यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेता हुआ मिला था। और ये रेजिस्टेंस ऐसे ही नहीं था, बल्कि ये जो एरिया था आप देख रहे हैं, ये पहले सपोर्ट होता था। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाता था स्टॉक। अब उसी एरिया पर से ये रेजिस्टेंस लेके एक ट्रेंड लाइन का बनाया और वहां से इसने फॉलिंग स्टार्ट किया, फिर
टकरा के सोचा कि ब्रेकआउट करेंगे, नहीं कर पाए, फिर से फॉल कर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर जब ये सपोर्ट ले रहा था, इस सपोर्ट से सोचा यहाँ से टकरा के बाउंस करेंगे, ऊपर जाएंगे, नहीं कर पाए, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से भी नीचे आ गया। तो ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसको भी कॉपी पे नोट हो गया। ट्रेंड लाइन इज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अब हमें नीचे सपोर्ट मिल गया, 620 वाला, ऊपर रेजिस्टेंस मिल गया, ट्रेंड लाइन वाला, दो चीज थे तो हमें मिल गए, दोस्त और दुश्मन हमारे मिल गए। अब इसने लास्ट टाइम क्या किया था, थर्सडे के आसपास में, इसने एक वॉल्यूम ब्रेकआउट करने के साथ ही जो ये रेजिस्टेंस एरिया था ट्रेंड लाइन का, उसने सक्सेसफुली इसको ब्रेकआउट कर दिया। क्या कर दिया, सक्सेसफुली ब्रेकआउट कर दिया, देखिए, है ना। और सिर्फ ब्रेकआउट ही नहीं किया बल्कि इसके ऊपर क्लोज भी किया, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या किया, क्लोज भी किया। तो देखिए 2-3 चीजें मिलता चला गया हम लोगों को कि एक तो सपोर्ट से बाउंस किया, ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, वॉल्यूम आ गया, और साथ ही एक ट्रायंगल पैटर्न बना रखा था, इस ट्रायंगल पैटर्न का भी, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, उस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का भी इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो कई चीजें हमारे फेवर में आ गई। अब डेली के चार्ट पे आपने देख लिया, ये टेक्निकल देख लिया आपने, अभी आपने देखा कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गया फ्राइडे को, तो उससे डरना नहीं है, अभी मैं आपको और चीजों को समझाऊंगा। अभी मूविंग एवरेज को थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि इंडिकेटर फॉलो करते हैं। जैसे ये 5 डे का मूविंग एवरेज है, आप इसके ऊपर देख रहे हैं क्लोज कर रहा है, और जैसे ये 9 डे का मूविंग एवरेज है, रेड वाला, इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, इसके ऊपर 30 डे का मूविंग एवरेज है, हाँ 30 डे का मूविंग एवरेज के ये नीचे आ गया, देखिएगा ध्यान से, 30 डे के मूविंग एवरेज के ये नीचे आ गया, लेकिन 5 और 9 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर, जो सबसे छोटा मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर आके ये क्लोज कर रहा है, यानी नजदीकी एरिया में। 30 डे वाला ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, 50 डे वाला हो गया, 100 डे वाला, ये सारे एरिया ऊपर रेजिस्टेंस, और ये येलो वाला 200 है। तो ये दिखाने का एक रीजन है, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो हमें एक चीज दिख गया कि जो छोटा मूविंग एवरेज यानी कि कम समय वाला, उस यानी वीकली बेस वाला, उस पे हमें एक मूवमेंट बन रहा है। अब ये है आपका लीडिंग इंडिकेटर और मोमेंटम इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, वो है हमारा MACD जो लीड करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने क्रॉस ओवर कर लिया है, ठीक है, इसने क्या किया, क्रॉस ओवर कर लिया है, यानी MACD की लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर कर लिया है, और जब ये क्रॉस ओवर हो जाता है तो इसको पॉजिटिव बोलते हैं कि भाई इसने तो हमारा लीडिंग इंडिकेटर पहले लीड करके बता रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर जो 50 RSI 50 वाली मेरी स्ट्रेटेजी है, तो आपको पता है ये RSI 50 के ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी ये रेड कैंडल पे दिमाग नहीं लगाना, इसी पे तो बात है, यहीं पे तो हमारा काम करना है इस पर। तो हमें लीडिंग इंडिकेटर मिल गया पॉजिटिव, मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव हुआ था, वापस से 50 के नीचे आ गया, उससे टेंशन नहीं लेना है। अब हम एक थ्योरी यूज करते हैं, आप लोगों को भी पता है, हम लोग एक थ्योरी यूज करते हैं पुल बैक। क्या करते हैं, पुल बैक थ्योरी, कुछ लोग बाउंस बैक भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए पुल बैक, पुल बैक क्या होता है, पीछे खींचना, है ना, पुल बैक पीछे खींचे। तो ये ऊपर गया और ये क्या किया, रेड वाला पीछे खींचा, ये पुल बैक हो गया। अब ये पुल बैक यहाँ पे काम कर गया, अब हमें इंतजार करना है इस बाउंस बैक का। किसका इंतजार करना है, इस बाउंस बैक का। जब बाउंस यहां से गेंद उछलेगा, यहां से गेंद ऊपर गया, फिर गेंद नीचे आ गया, अब गेंद वापस उछलेगा यहां, तब एंट्री बनेगी। बात समझ रहे, हमें एंट्री इस बाउंस बैक वाले थ्योरी पे करना है, ठीक है। तो उसके लिए दो तरीके हो सकते हैं, उसके लिए दो तरीका हो सकता है। पहला, जो रिस्की ट्रेडर है, ध्यान से सुनिएगा, जो रिस्की ट्रेडर है वो करेंट 640 के आसपास, जो 640 से 45-46 का है ना, रिस्की ट्रेडर, यहां पे लिखेंगे रिस्की ट्रेडर, रिस्की ट्रेडर, ठीक है। उसका जो एंट्री बनता है वो 640 से 645 के बीच में बन जाता है, यानी कि CMP पे ही बन सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। रिस्की ट्रेडर, उस कंडीशन में स्टॉप लॉस भी यही रहेगा 620, क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि 620 के नीचे ये जा नहीं रहा है, तो आपका इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट स्टॉप लॉस बनेगा वो तो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो होगा वही ना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टॉप लॉस, क्या बन जाएगा आपका 620। कोई इसमें रॉकेट साइंस है, ये तो सब चार्ट पे दिख रहा है, कहीं कोई जादू ऐसा झप्पी जैसा टाइप तो होता नहीं है। 620 का स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है, ये हुआ रिस्की ट्रेड है। अभी हम टारगेट की बात नहीं कर रहे, अभी हम एंट्री की बात करें, टारगेट की भी बात करेंगे। अब देखिए, अब मान लेते हैं जो सेफ है, नहीं हम थोड़ा सा सेफ ढूंढना चाहते हैं, तो जब ये अपने आप को प्रूव करेगा, ऊपर से नीचे ऐसा आएगा और इस तरह से ये तोड़ेगा, तो जो पहला झटका इसको लगा था जहां पे प्रॉफिट बुक हुआ था, और ऐसे प्रॉफिट बुक नहीं हुआ था, इसके रीजन थे क्योंकि ठीक इसी एरिया से आप देखेंगे तो पहले भी गिर गया है,
देखिए ध्यान से, इसी एरिया से ये पहले भी गिरा है ना, यहीं से टकरा के ये पहले भी गिर गया, ठीक है। तो उसी एरिया से यहाँ टकरा के गिरा है, इसी एरिया से यहाँ टकरा के गिर गया, ठीक है। तो हमें जो ये टकरा के गिर रहा है उस एरिया को ऊपर देखना होगा। तो इस कंडीशन से क्या बन गया, इस कंडीशन से बन गया कि अब जो सेफ ट्रेडर एंट्री करेंगे उसका प्राइस होगा 675 के ऊपर। सेफ ट्रेडर, देखिए हर चीज चार्ट पे दिखता है, बस लोग देखते नहीं। सेफ ट्रेडर का एंट्री कहां बनेगा, एबव 675, क्लियर। इस कंडीशन में अब चूंकि सेफ ट्रेडर ने सेफ जगह एंट्री लिया तो उसका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, उसका स्टॉप लॉस ये जो पुल बैक वाला लोअर एरिया है वो हो जाएगा। तो इसका स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, 640, क्लियर। समझ में आ गया कि रिस्की ट्रेडर कहां पर एंट्री करेंगे, सेफ ट्रेडर एंट्री कहां करेंगे। इस हिसाब से अब ऊपर जो जो रेजिस्टेंस बनेगा वो आपका टारगेट हो जाएगा। तो सबसे आसान वाला रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको जो मूविंग एवरेज अभी आपने देखा 50 वाला है ना, 30 वाला देखेंगे तो ये तो लगभग कवर किए हुआ है, 30 वाले का कोई अभी वैल्यू नहीं, 650 का, तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट है। हाँ 50 वाला अगर आप देखेंगे तो पहला रेजिस्टेंस 675 का, ये किसके लिए टारगेट बनेगा, जो सेफ रिस्की ट्रेडर वालों के लिए है ना, जिसने यहाँ एंट्री लिया, तो उनका जो टारगेट हो जाएगा, इनका जो टारगेट होगा वो 675 का हो जाएगा। और चूंकि सेफ ट्रेडर तो इस 675 के ऊपर ही एंट्री कर रहे हैं तो इसका टारगेट कितना हो जाएगा, इनका टारगेट बन जाएगा जाके 720, कितना का बन जाएगा 700, इनका टारगेट कितना बन जाएगा 700 और 720, ठीक है। 700 720, इनका टारगेट कितना होगा 675, 700 और 720। उसके बाद फिर और ऊपर जाएगा तो अलग बात है, लेकिन इस हिसाब से आपको एंट्री और टारगेट निकाल सकते हैं और इस तरह से आप चीजों को देख सकते हैं। सिंपल, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने के काम ही नहीं है, चार्ट बता रहा है। और ये तो इंडिकेटर के बेस पे आपको टारगेट 750 भी बन सकता है, 800 भी बन सकता है, वो अलग बात है। लेकिन चूंकि ये सप्ताह का शेयर है, वीकली शेयर है, तो इस हिसाब से भी आप कैलकुलेट करके अपना निकाल सकते हैं। तो ये स्टॉक कैसा लगा, आपको कितना संभावना लगता है कि ये स्टॉक काम करेगा नहीं करेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।